everyone, welcome back again to my space. This is here, the space of imaginary access. जैसे यहाँ पे मैं लगातार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए एडवांस को एक एक करके यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ, उसी कार्यक्रम को या फिर उसी सीक्वेंस को आगे फॉलो करते हुए मैंने एक और क्वेश्चन, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन जो एडवांस 2014 में पूछे गए सवाल आज मैंने उठाया है। यहाँ पे बोला गया है इफ ए बी सी आर इन ए पी and belongs to integers and b by a also belongs to integers, if arithmetic mean of a b c is b plus 2, then find the value of a square plus a minus 14 upon a plus 1 is क्या होगा। तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, क्या इस क्वेश्चंस के बेसिस पे अगर हम ध्यान से देखें, हमसे पूछा गया a फाइंड करने के लिए, क्या हम लोग a फाइंड कर सकते हैं? अगर a हमारे हाथ लग गया तो ये सॉल्यूशन करना आसान है। हमारे पास जो भी दिया गया टर्म यहाँ पे abc के टर्म में, तो उसके बेसिस पे क्या पूछा गया है उसके बारे में देखते हैं। हमारे पास ABC क्या बोला गया, A B C GP में दिया गया है R इन GP, तो GP के बेसिस पे हमारे पास क्या होता है B by A इक्वल टू C by B। ये क्या होगा, हमारे पास B by A इंटीजर्स के बराबर दिया गया है, तो ये पूरा टर्म बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर। हमारे पास B स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AC, हमारे पास B स्क्वायर इक्वल टू AC हाथ लग गया, पता नहीं इसका क्या एडवांटेज या क्या यूजेस होगा अभी मालूम नहीं, नॉर्मली जो पूछा गया उसके बेसिस पे ये हमारे हाथ लग गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला गया ABC अर्थमेटिक मीन उसका दिया गया b plus 2, यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया है a plus b plus c, a plus b plus c का अर्थमेटिक मीन बात करें तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा b plus 2। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 3 से उधर ले जाते हैं, a plus b plus c इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b प्लस ये हमारे पास 6 हो जाएगा, 3b इधर आते ही क्या हो जाएगा a minus 2b प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3b तो हो गया, ये हमारे पास 6 आया। यहाँ तक क्लियर। हमसे जो सवाल पूछा गया उसके बारे में देखिए तो ध्यान से देखिए तो हमारे पास क्या है, हमारे हाथ में यहाँ पे a के टर्म में होना चाहिए b by a, यहाँ पे बोला गया b by a बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, और हमारे पास क्या दिया गया है b by a बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, और ये हमारे पास b स्क्वायर इक्वल टू ac। क्या हम लोग c को चेंज कर सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं। यहाँ से हम c इक्वल टू लिखते हैं b स्क्वायर अपॉन a, तो क्या चेंज हो जाएगा a माइनस 2b, पूरा जो इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास b और a के बिहाफ में हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a, यही है c का वैल्यू, c इक्वल टू b स्क्वायर इक्वल टू 6। यहाँ तक क्लियर। अगर हम इसको कंप्लीटली गिवन सीक्वेंस को या फिर जो हमारे पास दिया गया इक्वेशंस को, ये पूरा इक्वेशन को अगर हम a से डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली को हम a से डिवाइड कर दे तो हमारे पास हाथ लगे 1 माइनस 2b अपॉन a, हमारे पास b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 6 अपॉन 8। क्या यही आ रहा होगा? यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे ABC बिलोंग्स टू इंटीजर्स, चलिए ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा b by a, क्या ये a माइनस b का होल स्क्वायर में क्या b by a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या है 6 by a। अब यहाँ से हम लोगों को हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे a का वैल्यू फाइंड करना होगा, क्योंकि हमारे पास b दिया गया नहीं है और हमारे पास एक ही इक्वेशन हाथ लग रहे हैं जहाँ पे बोला गया है कुछ ऐसा फॉर्मेट पे है, जहाँ पे एक स्टेटमेंट और हमारे हाथ में आया है क्या b by a बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये मस्ट बी इंटीजर, इसको इंटीजर होना ही पड़ेगा, नहीं तो आंसर उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हम लोग पुट कर सकते हैं b by a जो इंटीजर्स के बदले इंटीजर्स आ रहा होगा, यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड करना होगा। a फाइंड करना सबसे मस्ट है, उसको उसके अनुसार से सोचना पड़ेगा क्यों। चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे b by a के बदले क्या पुट कर सकते हैं, जो ये इंटीजर देने वाला है। तो हम लोग नॉर्मली कुछ भी देखें तो हमारे पास क्या ABC इंटीजर के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या यहाँ पे रखें, जो a का वैल्यू इंटीजर में ही रहे। अगर नॉर्मली हम लोग कुछ भी नंबर रख लेते हैं, अगर b by a अगर कोई एक इंटीजर लेते 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास a का वैल्यू जो आ रहा होगा ये 6 by a, और ये हमारे पास 2 है, ये 2 इधर आते ही हमारे पास होगा 2 by 3, जहां से a का वैल्यू 3 हो रहा है। हमसे सवाल में पूछा क्या गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 प्लस a। यहाँ तक तो ठीक है, एक मिनट, चलिए ठीक। नॉर्मली यहाँ तक हमारा है क्या, नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कोई भी एक नंबर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे b by a अगर नॉर्मली 3 लिए तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 इक्वल टू 6 by a। जैसे यहाँ पे a का सॉल्यूशन देखें तो हमारे पास क्या हाथ लगता है, नॉर्मली अगर हम लोग देखें क्रॉस मल्टीप्लाई का स्क्वायर तो 6 by 4, क्या ये एक इंटीजर वैल्यू है ना, ये तो इंटीजर होने से रहा, तो हम लोग क्या करेंगे नो। नेक्स्ट कुछ ऐसा ही नंबर सोचते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे
इसके जगह पे b बाय a अगर हम 2 लेते हैं, 2 माइनस 1 मतलब हमको 1 बनाना है इसको कंप्लीट। अगर 1 बना दे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 का होल स्क्वायर 1 इक्वल टू 6 बाय a हो जाएगा, और a का वैल्यू हमारे पास हाथ रखेंगे 6। इसके अलावा कोई भी नंबर यहाँ पे ले, कोई भी ऐसा नंबर जो यहाँ से 1 के अलावा कोई भी नंबर यहाँ पुट करे जिसका कंप्लीट स्क्वायर करने पे, तो हमारे पास a का वैल्यू इंटीजर कभी ना आने वाला है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a का एक ही पॉसिबल वैल्यू है 6, और हमारे पास एक ही पॉसिबल वैल्यू क्या बताएगा 6 होगा। उसके अलावा कोई भी नंबर आप खुद से सोच के रखें जिसका स्क्वायरिंग करने पे या नॉर्मली कुछ भी करने पे या फिर स्क्वायर करने के बाद जो भी नंबर है हमारे हाथ लगने वाले वो इंटीजर ना होने जा रहे हैं। तो हमारे पास a का वैल्यू जो बोला गया है 6 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई नंबर नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा मतलब लिया, हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल कभी कभी आपके साथ खेला जाएगा नॉर्मली। अब आप इतने बड़े हो गए कि आप हिट एंड ट्रायल के लिए तैयार हैं, कब कहाँ पे क्या हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ जाए ये भी मालूम नहीं। यहाँ पे a का वैल्यू 6 रखते हैं, क्या हो जाएगा a स्क्वायर के यहाँ पे 6 स्क्वायर प्लस 6 प्लस सॉरी माइनस 40, नीचे हमारे पास 6 प्लस 1 कुछ ऐसा है 36 42 में से 14 जाएगा तो 28, क्या ये सही है 36 42 में से 4 जाएगा 38 28 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू क्या है हमारे पास 7 4 से 28। अरे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 4। ये बेहतरीन सा सवाल हमारे पास a का वैल्यू फाइंड करते ही हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 4। इट इज द गिवन आंसर ऑफ द एडवांस